बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, फाइंड एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने फाइंड करना है, ये दो रुपये हमें दी हुई है। सबसे पहले हम इसको इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 39 एक्स की 7 वाई की 3 जेड, और दूसरी रकम हमारे पास 91 एक्स की 5 वाई की 6 जेड की 7। अब सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 39 के फैक्टर्स क्या आते हैं? 3 13 बार, 3 डॉट 13 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन चूंकि वैल्यू में एक्स आ रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे। फैक्टर फाइंड किए। फैक्टर फाइंड करने का तरीका जो है वो क्या है, 3 13 बार जो है वो 39 है। अब x की 7, x 7 है, x को 7 टाइम हम ओपन कर लेंगे। y कितनी बार है? 3 टाइम्स, y 3 टाइम ओपन कर लेंगे। और z 1 टाइम है तो z 1 टाइम आ गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 91। अब 91 के फैक्टर हम किस तरह ढूंढेंगे? 91 ये लिखा जी 91, और ये 2 पे तो जाता नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर आ गया। 3 पे भी नहीं जाता, ये आपके पास 3 पे भी नहीं जाता। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 पे भी नहीं जाता, 5 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, 6 पे भी नहीं हो रहा, 7 पे हो रहा है। 7 1 जार 7, 7 1 जार 7। अब 2 उधर गया 21, 7 3 जार 21, और 13 1 जार 13। ये फैक्टर फाइंड करने का, प्राइम फैक्टर फाइंड करने का तरीका होता है। अब 91 के फैक्टर आपके पास आ गई जी, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 एक्स 5 टाइम्स, एक्स की 5 है ना, एक्स 5 टाइम्स, वाई 6 टाइम्स, जेड 7 टाइम्स। अब मेरे पास स्पेस कम है तो जेड की 7 को इस तरह भी कह सकते हैं, जेड अलग और जेड की 6 अलग, सेपरेट हो जाएगा। जेड अलग, जेड की 6 अलग। अब क्या करते हैं, अब हम कॉमन देखेंगे, इसको हम रिमूव कर लेते हैं जो रफ वर्क किया था, ताकि हमारा क्वेश्चन जो नीट एंड क्लीन चलता रहे। बेटा मैं इसको जेड और जेड 7 टाइम खोल सकता था, स्पेस कम थी, मैंने जेड अलग कर दिया, जेड की 6 अलग कर दी, जेड की 7 थी। अब हम कॉमन लेंगे। 13 हमारा जी कॉमन आ रहा है सर्कल में, एक्स 5 टाइम्स कॉमन आ रहा है, नीचे एक्स की 5 है, ऊपर एक्स की 7 है, तो 2x जो है वो बीच में से एलिमिनेट हो जाएंगे। 5 ऊपर भी 5 आ गए सर्कल में, नीचे भी 5x आ गए। y कॉमन 3 है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी हम 3 सर्कल में ले लेंगे। ये हमारे 3 जो है कॉमन में आ रहे हैं। अब z ऊपर सिंगल है, नीचे भी z सिंगल ले लिया, ये ले लीजिए z हमारे पास सिंगल आ गया। अब क्या करेंगे, आपके पास लिखना है अपने कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है जी आपके पास क्या है, 13, एक तो 13 कॉमन है, x कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, x की पावर 5, y की पावर 3, y की पावर 3, और z सिंगल जो था वो कॉमन था। जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो कॉमन फैक्टर हो वही हमारा एचसीएफ होता है। 13 x की 5 y की 3 z जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। जो आपके पास क्वेश्चन अब दोबारा देखते हैं, दोनों के हमने फैक्टर फाइंड कर लिए, दोनों के फैक्टर फाइंड कर लिए। उसके बाद हमने कॉमन देखे, जो जो कॉमन थे वो हमने कॉमन फैक्टर में लिख दिए। जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, तो ये हमारा मेन आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड एचसीएफ फाइंड करना है, हमने फैक्टराइजेशन के साथ करना है। इस बार हमारे पास क्या है, दो जो वैल्यूज है इक्वेशंस हमें 2 दी हुई हैं, ये भी सेम वैसी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इक्वेशन वाइज आ गया क्वेश्चन हमारा जो है, इक्वेशन वाइज आ गया। अब सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन के लिए आपको रूल पता है। सबसे पहले इधर क्या है, 1, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 के इस तरह फैक्टर बनाने के 5 आ जाए, क्या है 5 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 2 3 जार 6, अब 2 3 जार 6 हो भी गया, 2 3 जार 6 भी हो गया, 2 और 3 प्लस किया तो क्या आ गया, 5 आ गया, प्लस 6। इन दोनों में x कॉमन लेंगे, अंदर आएगा जी x प्लस 2। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है, x भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, प्लस 3 कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 2, 3 2 जार 6, टेबल बढ़ के कॉमन लेंगे। अब कॉमन एक बार लिखेंगे, नॉन कॉमन ये कॉमन है, ये कॉमन एक जैसे आए, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। कॉमन एक बार और नॉन कॉमन एक बार, इसकी फैक्टराइजेशन होगी जी। अब नेक्स्ट चलते हैं,
इस पोर्शन की तरफ, सेकंड इक्वेशन की तरफ। एक्स स्क्वायर मनफी 4x माइनस 12। आपने फैक्टराइजेशन इस तरह करनी है कि आपके पास सेंटर वाली वैल्यू है, क्या है, सेंटर वाली वैल्यू बन जाए। अब 12 है, 12 1 ज़ा 12, 12 है, 12 को इस तरह तोड़ेंगे कि आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं जी 12 आ जाए आपके पास 2 6 ज़ा 12। अब 12 भी बन रहा हो मल्टीप्लाई करने से और सेंटर वाली चीज़ भी प्लस माइनस करने से वो बन रही हो। हाँ जी, 12 को इस तरह तोड़ेगा, 2 6 ज़ा 12, क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12। माइनस का 4 चाहिए, 2 6 ज़ा 12, या 6 2 ज़ा 12, या 2 6 ज़ा 12, बात एक ही है। 6x प्लस 2x, अब 6 2 ज़ा 12 भी बन गया, 6 2 ज़ा 12 भी बन गया, और 6 में से 2 निकाला सपरेट किया तो 4 भी बन गया। चूँकि 4 के साथ मनफी है इसलिए 4 6x मनफी कर रखेंगे, 2x प्लस कर रखेंगे। ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 4x की जगह हमने ये शेप बना दी, ये वाली शेप बना दी। 6x में से 2x जो है वो निकल गया तो 4x बच गया। अब हम देखते हैं, पहले दो में से कॉमन किया और अगली दो में से कॉमन किया है। x कॉमन लिया, अंदर आ गया x मनफी 6, इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x मनफी 6। अब कॉमन जो है वो एक जैसे आ रहे हैं, x मनफी 6 और x मनफी 6, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। कॉमन एक बार लिखेंगे, नॉन कॉमन जो बाहर वाले थे वो एक बार लिख लिए। अब आपका जो कॉमन फैक्टर आपने लिखना है, क्या लिखना है आपने, कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है जी, इधर से x प्लस 2 कॉमन है, इधर भी x प्लस 2 कॉमन है। ठीक है जी, इधर x प्लस 3 इधर है तो उधर नहीं है, x मनफी 6 इधर है तो उधर नहीं है, x प्लस 2 दोनों तरफ कॉमन है तो x प्लस 2 लिख लेंगे। और जो चीज़ कॉमन फैक्टर है वही हमारी क्या होती है, HCF होती है। तो x प्लस 2 जो है वही हमारा कॉमन फैक्टर है, वही हमारा HCF है। सबसे पहले क्या किया, दोनों को फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके उसके फैक्टर आ गए। फैक्टर में से दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो हमारा कॉमन फैक्टर है और वही हमारा HCF है। जी क्वेश्चन है जी हमारा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1/16 x स्क्वायर मनफी 1/12 xy प्लस 1/36 y स्क्वायर। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला क्लोज हो रहा है लेकिन बना के क्लोज करेंगे। ये 1/4 x का स्क्वायर है, 1/4 x का स्क्वायर है, और ये आपके पास 1/6 y का स्क्वायर है। ये दोनों आपके पास स्क्वायर क्लोज हो गए। अब हमारे पास जो है ये 2 फार्मूले का, पहली रकम 1/4 x और दूसरी रकम 1/6 y। जी देखिए, ये आपको जब कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्लोजअप कर रहे हैं, ये 1/60 1/4 x का स्क्वायर क्लोज हो गया, 1/36 1/6 y का हो गया, 2 इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को क्लोजअप कर देना है, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, जो साइन इसमें लगा हुआ है, 1/4 x माइनस 1/6 y का स्क्वायर। ये हमारे पास जी आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया, फार्मूला क्लोज हो गया। अब हमने क्या करना है, उसने कहा फाइंड स्क्वायर रूट, क्या करना हमने, फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड करना हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या लेंगे जी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1/4 x माइनस 1/6 y का स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका जो है वो इससे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा 1 ओवर प्लस माइनस 1/4 x माइनस 1/6 y। दोबारा रिपीट करते हैं जी क्वेश्चन अपने को। हमारा क्वेश्चन है जी, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। सबसे पहले हमने एक फार्मूला क्लोज किया, 1/4 x का स्क्वायर 1/6 y का स्क्वायर। अब हमने इसको क्लोजअप किया और साइन वो है जो 2ab के साथ है, तो वो फार्मूला 1/4 x माइनस 1/6 y का होल स्क्वायर। अब हमारे पास स्क्वायर क्लोज हो गया। अब हम इसका लगेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। हाँ जी, स्क्वायर रूट लेने से क्या हुआ, हमने उसका लिया अंडर जजर ले लिया, इसको जजर और स्क्वायर रूट एक ही कहते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल, और आपका आंसर जो है वो प्लस माइनस में आएगा 1/4 6 x माइनस 1/6 y। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलसीएम फाइंड करना है। वैल्यूज़ वही हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। ये वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एचसीएफ में भी यही सवाल है और इसी को एलसीएम में भी फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया है, अब हम इसको फाइंड करेंगे, एलसीएम में फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम इसको,
LCM फाइंड करेंगे। उसी सवाल को जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसमें किया था HCF में, सेम ऐसे उसको हमने रिजॉल्व कर लिया, उसके फैक्टर बना दिए। फैक्टर बना के फिर हमने क्या किया, वो दोनों के फैक्टर बन गए, नीचे वाले पोर्शन के अलग ऊपर वाले के अलग, और कॉमन फैक्टर लिख लिया। ये तो थे हमारे कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन सी है जो बच गए हैं? जो कॉमन फैक्टर हैं वही हमारा HCF होता है। वो तो हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने LCM फाइंड करना है, लीज कॉमन फैक्टर। अब हमने करना है जनाब कॉमन फैक्टर आगे, अब हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। क्या लिखेंगे? नॉन कॉमन फैक्टर्स। वो हमारे पास कौन कौन से बचे हैं जी, वो देखते हैं। अब हमारे पास एक तो ये 3 बच गया और एक ये 7 बच गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, एक तो ये बच गया। उधर से हमारे पास x की कितनी वैल्यू बच गई? 2, x की 2, y 3 बच गए हैं, y की 3 और z की 6। जो सर्कल के अंदर नहीं है जारी बात है वो नॉन कॉमन है, z की 6। इनको इकट्ठा किया तो कितना हो गया? 7 3 21, x2 y3 z6। अब LCM में हमने क्या करना है? LCM का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन एन मीन नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जनाब कॉमन फैक्टर है हमारे पास 13, x की 5, y की 3, z, और नॉन कॉमन है जी 21, x2 y3 z की 6। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 13 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, रफ में मैं चेक कर रहा हूँ। 13 1 ज़ा 13, 3 नीचे 1 कैरी, 13 2 ज़ा 26 और 1 27, 273। अब आपने 13 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 273। और x की 5 है और उधर x की 2 है, 5 और 2 मिलके x की 7 हो जाएगी, y की आपके पास 3 और 3 6 हो जाएगी, और z की आपके पास 1 और 6 7 हो जाएगी जी। ये हमारे पास अब क्या फाइंड हो गया जी? LCM। उसी क्वेश्चन को, यही जो क्वेश्चन है हमने HCF में फाइंड किया था, उन्हीं फैक्टर्स को मैंने आगे बढ़ा दिया। जो कॉमन फैक्टर आए और जो बच गए जो सर्कल में नहीं थे वो नॉन कॉमन थे। कॉमन और नॉन कॉमन को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। LCM का फार्मूला होता है CF कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय NCF नॉन कॉमन फैक्टर। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पावर्स प्लस हो गई, तो हमारे पास क्या हो गया जी? फाइंड LCM फाइंड हो गया। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा डिफाइन HCF। डिफाइन HCF की डेफिनेशन हमने करनी है। वो क्या है आपके पास? इफ मोर देन वन algebraic expression are given then their common factor of highest power is called HCF। अब हम इसको उर्दू में डिफाइन कर लेते हैं। वो कहता है कि अगर एक से ज़्यादा अलजबरी जुमले दिए गए हों तो उनमें से मुश्तरक बड़ा जुज़्व ज़रबी आधे आज़म कहलाता है, यानी कि HCF कहलाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया था, जो कॉमन फैक्टर आए थे उनको आपने HCF बना दिया था। इसी तरह डिफाइन HCF में भी क्या करना है? जो बड़ा मुश्तरक जुज़्व ज़रबी होगा वही आपका HCF होगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है। HCF की डेफिनेशन है, बड़े ध्यान से इसको कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मिस ना कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।